Hello and my positive wishes to everyone. This is Vasudev Raghav and welcome back to my channel. ट्रांसपोर्ट आज की दुनिया में एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट बन चुका है। हर घर में एक कार तो जरूर ऑलमोस्ट होती है। अब इन जो कारों से आजकल बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और ये पॉल्यूशन अभी एकदम से राइज नहीं हुआ, धीरे धीरे करके ये पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और अभी एक ये टाइम आ चुका है कि काफी पॉल्यूशन का लेवल बढ़ चुका है और जो कार्स हैं पेट्रोल एंड डीजल्स वाली स्पेशली वो टेल पाइप से बहुत ज्यादा एमिशंस करती हैं पॉल्यूशन का। जैसे जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन भी बढ़ते जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमें जानने की बहुत जरूरत है, वो है द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेनिफिट्स क्या हैं, उनके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या हैं, उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं। इन टॉपिक को आज हम कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज नहीं तो कल पेट्रोल डीजल कार को रिप्लेस कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू। हमने बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कार रिव्यूज के, बट हमने इंटरनेट पे ऐसी बहुत कम वीडियोस देखी हैं जिसमें हमें बेनिफिट्स बताया जाता है ई व्हीकल्स का। अगर आप गवर्नमेंट की ई अमृत साइट खोलेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स आपको एक लिस्ट में मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहला बेनिफिट देखें तो वो होता है लो रनिंग कॉस्ट। पेट्रोल डीजल व्हीकल की अगर हम एवरेज कॉस्ट निकालें पर किलोमीटर तो वो अप्रोक्स आती है 9 to 10 रुपीज पर किलोमीटर। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम कॉस्ट निकालें तो वो आती है अप्रोक्स 2 to 3 रुपीज ओनली। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल डिफरेंट टाइप का एक व्हीकल हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत कम कंपोनेंट से वो बनता है। फॉसिल फ्यूल पेट्रोल एंड डीजल में ज्यादा कंपोनेंट्स आते हैं तो उसकी रनिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल हमेशा बैटरीज पे बेस्ड होता है, वो बैटरीज के थ्रू चलता है। इस कॉस्ट को आप और भी ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप घर पे सोलर पैनल लगा लेते हैं तो आप रिन्यूएबल एनर्जी को आप यूज कर सकते हैं और अपनी रनिंग कॉस्ट को काफी ज्यादा कम कर लेंगे। इसमें आपको सेकंड जो बेनिफिट मिलता है वो हो जाता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में एज कम्पेयर टू इंटरनल कंबशन व्हीकल के, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में मूविंग पार्ट्स बहुत कम होते हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जीरो टेल पाइप एमिशंस होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल भी एमिशन नहीं होता इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। जो टेल पाइप होती है पीछे से जहां से सारा पॉल्यूशन निकलता है, एयर पॉल्यूशन, वो बिल्कुल भी नहीं आता इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। सो ये जो थर्ड बेनिफिट है ये एनवायरमेंटल बेनिफिट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने कुछ प्लेज कर रखा है कि 2030 तक हम कुछ लेवल्स को अचीव करेंगे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। सो उसमें ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। फोर्थ टैक्स एंड फाइनेंशियल बेनिफिट आ जाती है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करते हैं तो आपको डेफिनेटली डिडक्शंस मिलती हैं और कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलते हैं। सो आप इन इंसेंटिव्स को अगर आप देखेंगे तो ये आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हेल्प कर सकता है इफ यू परचेज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। पेट्रोल और डीजल के जो व्हीकल होते हैं वो बहुत ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। अगर आपने कभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप बैठेंगे तो आपको जब आप उस व्हीकल को स्टार्ट करेंगे तो आपको ये तक नहीं पता चलेगा कि वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही ज्यादा लेस नॉइस होता है, इनफैक्ट नॉइस होता ही नहीं है। अगर आप वही पेट्रोल डीजल के व्हीकल को स्टार्ट करेंगे तो उसमें तो नॉइस तो होता ही होता है, कार भी हिल जाती है। लेकिन उस जगह अगर हम इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखें तो बिल्कुल भी नॉइस क्रिएट नहीं होता, कोई भी आवाज नहीं आती। अब अगर आप इसको इमेजिन करें, अगर इंडिया में जितनी भी पेट्रोल डीजल कार है अगर हम उसको इलेक्ट्रिक कार से अभी इस टाइम पे रिप्लेस कर दें तो नॉइस पॉल्यूशन का, ट्रैफिक जो पॉल्यूशन होता है उस टाइम पे वो कितना लो हो जाएगा आप इमेजिन कर सकते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर डिस्ट्रॉइंग आवर प्लेनेट। ये एक फॉसिल फ्यूल है जो कि आप सबको पता होगा बहुत ज्यादा लिमिटेड क्वांटिटी में है। वही इलेक्ट्रिक व्हीकल से अगर कंपेयर किया जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हम कहीं ना कहीं करते हैं, बट उससे 3 टाइम्स ज्यादा करते हैं पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल। एक ज्यादा कन्वीनियंस और भी आ जाती है। जो ये बेनिफिट है कि हम कार को हम घर पे चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग का एक इशू है बट वो बहुत जल्दी अब गवर्नमेंट रिजॉल्व कर रही है, जगह जगह चार्जिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बेनिफिट हो जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट।